ड्रोन से तो फिर और भी खूबसूरत से नज़ारे दिखने लगते हैं पहाड़ों के। कल से तो खूब सारी चहल पहल बनी हुई है, कुछ न कुछ चीजें गड़बड़ हो रही हैं, तो ऐसा टाइम भी बहुत कम मिलता है, तो ये सब चीजें बड़ी जरूरी होती हैं। कल तो मेरी इतनी तैयारी थी ट्रिप पे जाने की कि क्या ही बोले, बस अब प्लास्टर का काम अपने आखिरी चरण में है। तो सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम है आलोक राणा और स्वागत है आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। अभी दिन के करीब 11 बजने वाले हैं और आज के दिन की शुरुआत भी हो चुकी है। वैसे अब तक मुझे ट्रिप पे निकल जाना था, आज की पूरी प्लानिंग थी, बैग पैक हो चुके थे, सारा सामान भी पैक हो चुका था। अगर आज मैं निकल जाता ना तो अब तक मैं आधा रास्ता भी कंप्लीट कर देता, लेकिन कोई नहीं, घर पे भी बहुत सारे काम हैं, इनको एक बार करवाते हैं फिर आराम से घूमते रहेंगे। बाकी सामने का माहौल ऐसा है और यहाँ पे मिस्त्री लोग भी लगातार लगे हैं प्लास्टर वगैरह करने पे। इस बार की ट्रिप में पता नहीं क्या हो रहा है, जाने का प्लान तो था लेकिन जा ही नहीं पा रहे हैं, पता नहीं क्यों। वैसे अभी मौसम सही था, कुछ दिनों में तो खराब हो जाएगा, फिर जा नहीं पाएंगे। खैर अभी घर पे मुझे भी काफी काम है, ये सारे काम निपटा दूंगा एक बार। जैसे भी वॉशरूम में ड्रेनेज पाइप की फिटिंग करवानी है, वहाँ कंक्रीटिंग होने से पहले दूसरा सबसे मेन काम घर पे टाइल पत्थर वगैरह ले आने हैं, जिसमें कि काफी टाइम लगने वाला है। खैर अभी मिस्त्रियों को तो हफ्ते भर का काम तो है प्लास्टर का, देखते हैं कब तक ये काम पूरा हो पाता है। अब यहाँ घर पे डस्ट तो पहुंच चुकी है, लेकिन यहाँ पे सीमेंट खत्म होने वाला है। जो भी सीमेंट हम बगल पड़ोस वाले घर से ले आए थे, अब सीमेंट मार्केट से मंगवाना पड़ेगा क्योंकि घोड़े कचर भी आ चुके हैं घर। थोड़ा सा इधर साइड कुछ काम है, ये सामान बिखरा पड़ा है, ये अच्छे से रखना है, नहीं तो ये लकड़ियाँ वगैरह सब सड़ जाएंगी। अब ये सारे काम मानसून से पहले करने बहुत जरूरी है। और पापा जी ये कट्टे वगैरह ले आ रहे हैं, तो इन पे ही भरने हैं वो सब चीजें। बाकी प्रीति ले आई है ठंडा ठंडा क्या, माल्टे का जूस। ठीक है, ये लो। दिन के टाइम पे बड़ी तेज चमक लग रही है धूप की, तो ऐसे में काम करने को बिल्कुल भी नहीं हो पा रहा है। बाकी प्रीति भी घर पे है मस्त में से, आजकल पढ़ाई चल रही है। कैसे चल रही है आजकल पढ़ाई? पढ़ाई अच्छी चल रही है, तैयारी फुल? हाँ चल ही रही है, थोड़ा बहुत अपनी तरफ से जितना हो सके 100%। बाकी पक्षी यहाँ पे हमेशा आता रहता है कुछ न कुछ खाने के लिए, और साथ में पानी भी पीता रहता है। बाकी घर पे आ रखे हैं मेहमान, अंकल और प्रिया। दिन के 2:15 भी हो चुके हैं। इस वाले घर पे थोड़े बहुत कुछ काम थे साफ सफाई के, वो भी पूरे हो चुके हैं। अब चलते हैं लंच वगैरह करने के लिए परवाड़ी वाले घर पे। आज ट्रिप पे जाना था, आज ऐसे ही घर में रहना पड़ा। बाकी दिन के टाइम पे देखिए अपना मनसूना मार्केट कितना सुनसान सा हो रखा है, एक भी सवारी वाली गाड़ी अभी नहीं है यहाँ पे। बाकी अब ट्रिप पे कभी ना कभी तो जाना ही है, तो आगे पे कैमरा भी फिट कर देते हैं इस जगह पे, यहीं पे है ऑप्शन लग रहा है इसका। डबल साइडेड टेप को चिपका तो दिया है, बस ये कभी कभी ना निकल भी जाता है। कहीं भी ट्रिप पे चले जाओ तो ये सब चीजें बड़ी जरूरी होती हैं। वैसे 360 कैमरा भी आता है, लेकिन उसमें थोड़ा सा एडिटिंग का झंझट रहता है, बस एक बार ये हॉर्न मारना पड़ता है जिससे कि दोनों की वीडियो को मैच कर सकें, बस उसके बाद एडिटिंग सॉफ्टवेयर में आराम से मैच हो जाएंगी वीडियोस। अभी जगह पे चल रहा है ऊपर से रोड कटिंग का काम, तो ऐसे में ना ये सामने वाला एंगल बड़ा काम आता है, उस पर पूरा दिखाई दे रहा होगा कि पीछे कैसे काम चल रहा है, क्या हो रहा है। तो कैसा लगा आपको ये वाला बाइक का एंगल? इसको अब परमानेंट रखूंगा यहाँ पे, पिछली बार निकल गया था ये। इतनी गर्मी का एहसास यहाँ हो रहा है, सोचिए नीचे नीचे शहरों में कितना बुरा हाल हो रहा होगा गर्मी से। पर अच्छी बात यह है कि अब धीरे धीरे मानसून आएगा तो फिर गर्मी का उतना एहसास नहीं होता है। पिछले 1-2 दिनों से इतनी तैयारियां चल रही थी ट्रिप की कि लास्ट टाइम पे ऐसा हो गया कि जा ही नहीं पाए भाई। और इस वाले घर पे आते ही सामने से धूप की बड़ी चमक लगती है भाई। ऐसी जगहों को हमारे यहाँ तेलड़ी जगह बोलते हैं, और यहाँ धूप नहीं लगती है उनको बोलते हैं सिलड़ी जगह। दिन के टाइम पे लंच करने के बाद बाहर आए तो बाहर पे पैर रखना मुश्किल हो रहा है ऐसे में, तो पूरे खौले को ऐसे भिगा के रख रहे हैं, ये बहुत ही गर्मी हो रही है ऐसे में। अब बस थोड़ा सा आराम करते हैं फिर देखते हैं उसके बाद। अभी आने वाली ट्रिप की प्लानिंग भी करनी है खूब सारी। इस वाले घर पे हम दिन के टाइम पे जरा कम ही रहते हैं आजकल, तो यहाँ पे बुरांस का एक 5 लीटर का पूरा डब्बा ऐसे फुल भरा पड़ा है, इस गर्मी के माहौल में जितना जूस पी सकें आजकल। इस वाले घर पे आते ही प्रीति यहाँ पे भी लग गई पढ़ाई के काम पे। बाकी दिन के टाइम पे तो यहाँ पंखा ऑन करना ही पड़ता है क्योंकि छत तपने से ना काफी गर्मी का एहसास होता है, लेकिन नए वाले घर पे इसके ठीक विपरीत है, वहाँ तो कोई जरूरत नहीं पड़ती है उतनी। खैर दोनों घरों के अपने अपने फायदे और नुकसान हैं। अभी तैयारी हो चुकी है नए वाले घर पे जाने की, पर बाइक की चाबी पता नहीं कहाँ रख ली मैंने, शायद बाइक पे ही छूटी हुई है। पापा जी चले गए हैं आगे, तो बता देंगे फिर। और इस वाले रूट पे भी खूब सारी यात्रियों की गाड़ियां आ रही हैं लगातार, तो अच्छी बात है। इस साल पिछले हर सालों का रिकॉर्ड टूट गया मध्वेश्वर धाम में आने वाले श्रद्धालुओं का। सुबह बोला यहाँ ऊपर से काम लगा हुआ था और यहाँ नीचे कोई नहीं है काम देखने वाला, तो पत्थर गिर रहे थे ऊपर से, बोला सिर्फ ये लाल झंडे लगा रखे हैं।
कैसे हो? मनसूनन से गिरिया की ओर बढ़ते हुए यहाँ पे एक ही गेट बना हुआ है जो कि हमारे गांव गिरिया का गेट। बाकी कल तो मेरी इतनी तैयारी थी ट्रिप पे जाने की कि क्या ही बोलें, मतलब कि रात को 1-2 बजे तक वीडियो एडिटिंग करी, सारा सामान वगैरह पैक करा, पूरे चार्जर गैजेट्स वगैरह। सुबह उठते ही पता चला कि आज नहीं जाना है। खैर ऐसा कभी कभी होता ही है। चलो जी, घर पे भी लगातार प्लास्टर का काम जारी है। अच्छी बात है कि अब कुछ दिनों में प्लास्टर का काम कंप्लीट हो जाएगा। बाकी अब यहाँ पे सीमेंट भी खत्म होने वाला है, ये भी मंगवा के रखना पड़ेगा। और मिस्त्रियों ने आज तो यहाँ का ये रास्ता ही बंद कर दिया। अब हमें यहाँ छज्जे के रास्ते ही इधर साइड आना पड़ेगा। अब यहाँ ऊपर सीढ़ी पे तो लगभग प्लास्टर हो चुका है और ऊपर मोमटी का जो भी एरिया था उस पर भी हो चुका है। बाकी शाम को आसमान पे पूरे बादल से लग गए हैं और इस पूरे स्ट्रक्चर की तराई करना बड़ा ज़रूरी है। पापा जी चले गए ऊपर छत में। मोमटी के चारों ओर बिल्कुल सूखा सूखा सा माहौल हो गया है। बस अब प्लास्टर का काम अपने आखिरी चरण में है, कुछ ही दिन और बाकी, उसके बाद ये काम पूरा हो जाएगा। और प्लास्टर के काम के तुरंत बाद हमको यहाँ पे टाइल्स वगैरह का काम करवाना है, जिसके लिए अभी शहरों की तरफ दौड़ भाग करनी पड़ेगी कुछ दिनों तक। तो पापा जी अभी लगे हैं मोमटी के छत की सफाई करने पे अच्छे तरीके से। तो इसमें थोड़ा सा पानी वगैरह भर देंगे, जो कि आसपास की जो डीप है इनको पानी पिलाती रहेगी लगातार। बाकी सनसेट के टाइम पे सामने क्षितिज का नज़ारा देखिए, बड़ा सुंदर दिखाई दे रहा है ऐसे में। और इधर साइड सामने चौखंबा पर्वत की पीक्स पे सूरज की आखिरी किरणें बड़ा गजब का माहौल बना रही हैं। शाम के 6:21 हो रहे हैं। अभी तक यहाँ पे धूप है और सर्दियों में यहाँ 2:30 बजे ही धूप चले जाती है। सामने ऐसे खूबसूरत नज़ारे हों और ऐसे में मिस्त्रियों के लिए गर्मा गर्म चाय भी बना दी है शाम के टाइम की। आज तो यहाँ पे रास्ता बंद हो गया, यहीं से पकड़ानी पड़ेगी चाय। सनसेट के टाइम पे तो गांव के चारों ओर का माहौल बड़ा ही सुंदर सा हो जाता है और ड्रोन से तो फिर और भी खूबसूरत से नज़ारे दिखने लगते हैं पहाड़ों के। चलो जी, घर पे आ गई है दीदी और साथ में माँ और प्रीति भी पहुंच चुके हैं पैदल वाले रास्ते से। बाकी मिस्त्रियों ने भी आज का काम कंप्लीट कर दिया। अब तो लग रहा है कि यहाँ पे बजरी हो जाएगी। आज कैसे, उजाले में भी अकेले भी। आज हम जल्दी पहुंच गए, अकेले भी उजाले में भी। उगड़ी फुट गई। एक छपड़ू मारो। तो दीदी आई अपनी स्कूटी में, माँ और प्रीति आई पैदल वाले रास्ते। दोनों एक ही टाइम पे घर पे पहुंचे हैं, तो अच्छी बात है भाई। हम तीनों भाई बहन यहाँ पे ऐसे बैठे हुए हैं और पापा जी यहाँ से हमारी फोटो खींच रहे हैं बहुत दिनों बाद भाई ऐसे बैठे हुए। तो ऐसा टाइम भी बहुत कम मिलता है जब सारे घर वाले एक जगह पे मिलते हैं, नहीं तो सबके काम और सबके घर अलग अलग जगहों पे हैं, तो फिर मिलना बहुत कम होता है। तो कैसे लेके जाना धाम की यात्रा? मतलब नॉर्मल चल रही, ठीक ही चल रही, वैसे आ रहे यात्री लोग। अच्छा, घोड़े खच्चर तो वापसी आने लग गए ना। अब तो घोड़े खच्चर भी तो कम नहीं है, 8000 घोड़ों का रजिस्ट्रेशन हो रखा खाली रुद्रप्रयाग में। अब कल तो मेरी पूरी तैयारी हो चुकी थी ट्रिप पे जाने की, पूरी पैकिंग वगैरह कर दी थी। अब आज सुबह ऐसे हुआ कि मुझे एक बार ही लगा कि चलो इसको मतलब अलग अलग जगहों पे रख देते हैं सामान। फिर ये हुआ कि पैकिंग हो रखी है, रहने देते हैं। फिर अब दूसरी जगह का प्लान बन गया है, तो शायद कह रहा हूँ कल हम निकल जाएं। देखते हैं आगे आगे क्या होता है। तो आज सुबह सुबह का माहौल कुछ ऐसा है, सूर्यदेव बादलों के पीछे छुपे हुए हैं और चारों ओर बस बिल्कुल शांत भरा माहौल। घर पे घोड़े खच्चर लगातार लगे हैं अभी कुछ सीमेंट के कट्टे घर तक पहुंचाने पे। वैसे कल की प्लानिंग के हिसाब से आज भी मुझे निकलना था ट्रिप पे, लेकिन आज भी ऐसे ही हो पाया। कुछ न कुछ चीज़ें गड़बड़ हो रही हैं तो नहीं निकल पा रहे हैं। प्लास्टर के लिए आज यहाँ पे सीमेंट वगैरह भी आ गया है, तो इनमें ना पूरा अंतर दिखाई दे रहा है। जो अब की पैकिंग है ना वो काफ़ी अच्छी लग रही है और पुरानी वाली पैकिंग थोड़ा हल्की हल्की सी थी। तो चलो जी, यहाँ पे मिस्त्री लोग भी लगे हुए हैं बजरी वगैरह को छानने पे अच्छे तरीके से, और आज यहाँ पे पानी वगैरह की फिटिंग भी करेंगे, तो उसके लिए सब चीज़ें देखनी है। प्लास्टर का काम जारी रहेगा यहाँ नीचे की तरफ सीढ़ियों के आसपास। छोटे छोटे काम अभी घर पे बहुत सारे हैं जिनको देखना और अपने हिसाब से करवाना भी बड़ा जरूरी है भाई। सुबह सुबह यहाँ पे प्रीति का काम है सबसे पहले पक्षियों को दाना पानी वगैरह देना। ये देखिए, बाकी आज तो माँ परवाड़ी वाले घर से काम निपटा के जल्दी आ गई।
यहीं बनाएंगे, गांव में जा रहे हैं कुछ काम से। दिन के करीब 1 बज रहे हैं। मिस्त्रियों के लिए ठंडा ठंडा जूस बना दिया है अभी, पर यहाँ से तो ऊपर का रास्ता अभी बंद है, तो घूम के जाना पड़ेगा पूरा। बाकी आज बहुत दिनों के बाद सभी घर पे बैठ के मस्त में से लंच कर रहे हैं, और ऐसा समय बहुत कम मिलता है जब सब घर पे एक साथ रहते हैं। शाम होते होते मौसम के हाल कुछ ऐसे हैं, खूब सारे बादल आ रहे हैं पहाड़ों पे नीचे नीचे, जैसे मॉनसून लग गया हो। अब यहाँ नीचे का काम स्टार्ट हो जाएगा, सीढ़ियों के आसपास प्लास्टर वगैरह करने का। बाकी शाम के टाइम पे दीदी की अभी तैयारी है रील्स वगैरह बनाने की, तो इसकी वो कुछ रील्स और फोटोज वगैरह खींचनी है, जो कि इंस्टाग्राम और फेसबुक पे देखने को मिलती हैं। दीदी और प्रीति के घर में आने से कल से तो खूब सारी चहल पहल बनी हुई है मस्त में से। अब शाम का टाइम है, माँ पापा को जाना है परवाड़ी वाले घर के काम करने के लिए, और मुझे ऊपर एक वॉशरूम रह गया था वाटर प्रूफिंग करना, वो काम करना है। बाकी शाम के टाइम पे दीदी गई है ठीक सामने खेतों में वीडियोज वगैरह बनाने के लिए। प्रीति भी आज फुल तैयार होगी है, इसका फोटो शूट करना है मस्त वाला। और घर पे आई है अंबिका, इसने हाथ लगाया, कहाँ लगाए पहले, कहाँ फल के जंगल। चलो जी, अब मैं तो लगता हूँ वाटर प्रूफिंग करने के काम में। बाकी यहाँ पे रोनी भी आ रखा है, और खिड़की के बाहर देखिए क्या गजब का माहौल दिखाई दे रहा है। सनसेट भी थोड़ी देर में बस होने ही वाला है। मैं तो लगा हूँ वाटर प्रूफिंग करने पे, और प्रीति आई यहाँ पे सीधे नए वाले घर पे रील बनाने के लिए। चलिए जी, शाम के 8 बजने वाले हैं, अब जाके सारे काम पूरे हो चुके हैं, और हो सकता है कल सुबह सुबह हम निकल जाएं एक खूबसूरत सी ट्रिप पे। अभी तो कुछ नहीं कह सकते हैं जब तक घर से निकले नहीं। तो अब इस वीडियो को भी यहीं पे क्लोज करते हैं। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं आलोक राणा मिलता हूँ आपसे अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय देवभूमि उत्तराखंड।